बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 35 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 8वें चरण में मैदान में उतरे 283 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होना है। 81 लाख मतदाता ये फैसला करेंगे। 11,860 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान शुरू हो चुका है। तो ग्राउंड से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव मैदान में 283 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला आज 81 लाख मतदाता करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड पर। चौरंगी से अनुपमा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शाजिया इस वक्त काशीपुर बेलगाछिया से हमारे साथ में मौजूद है। अनुपमा, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से 8वें चरण का मतदान जाहिर हो रहा है, तमाम नियम और प्रोटोकॉल्स के तहत में इसे इंप्लीमेंट करवाना है, क्योंकि एक तरफ केसेस भी लगातार बढ़े हैं। इससे पहले 7वें चरण की जो तस्वीर देखी थी तो उस बड़े पैमाने पर लोग निकलकर नहीं आए थे। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रही हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए पश्चिम बंगाल इस वक्त जो है दो लड़ाइयों से लड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक लड़ाई तो दूसरी तरफ कोरोना की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 8वें चरण का चुनाव आज है। आज फाइनल फाइट होगी और उसके बाद 2 मई को पता चलेगा कि आखिर नतीजे जो है वो किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन देखिए आज 8वें चरण का चुनाव है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो होना चाहिए। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, मात्र जो है आधे घंटे के बाद जो है ये लाइनें जो है यहाँ पर आपको लगी हुई दिखाई देंगी। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, मास्क जो है पूरी तरीके से पहने जा रहे हैं। लेकिन आज जो है, क्योंकि जिस वक्त हम चौरंगी में मौजूद है, चौरंगी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 20 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कोशिश ये है कि आखिर किस तरीके से जो है चौरंगी सीट को अपने कब्जे में किया जाए। हालांकि जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की थी कि आखिर लोगों को समझाया जा सके, अपने मत में जो है लाया जा सके, लोगों से समझते हैं कि आखिर मुद्दे क्या कुछ है। सर, आज आप लोग वोट देने पहुंचे, क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर वोट दे रहे हैं? मुद्दे क्या क्या चाहते हैं कि आखिर चौरंगी में क्या कुछ विकास हो? नहीं, यहाँ तो जो होता है वो ठीक ही होता है। क्या विकास की बातें सर आप लोग चाहते हैं? एजुकेशन को लेकर विकास का काम क्या हो? जो है वो तो ठीक है, हमारा परिवर्तन एडिट करेंगे आप लोग। देखिए, और सर अगर आपकी बात कीजिए विकास की, आप लोग बात करते हैं कि यहाँ पर चाहते हैं कि विकास हो और भी काम हो, रोजगार की बात हो। दीदी देखिए, लोगों का दरअसल यहाँ पे साफ तौर पर ये कहना है कि हालांकि परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये दो। बिल्कुल अनुपमा, वापस आएंगे आपके पास में। शाजिया का भी रुख कर लेते हैं। काशीपुर बेलगाछिया से शाजिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार ग्राउंड पर हमारी इस वक्त बड़ी टीम मौजूद है। पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब बूथ पर पहुंचे और साफ तौर पर कहा कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को इंप्लीमेंट करवाया गया है। ये मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे लगभग दोनों बूथों पर और वहां जाकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो आज फाइनल फाइट है, 8वें और आखिरी चरण का आज मतदान यहां पर हो रहा है। 2 जंग इस वक्त चल रही है। सियासी जो हालात हैं वो हम सभी ने देखे ही हैं, लेकिन कोरोना को लेकर भी लड़ाई है। तो मिथुन चक्रवर्ती की ये तस्वीरें, और एक तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं वोट करने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर वो चाहते हैं वोट करना, किन किन मुद्दों को लेकर वो पहुंचे हुए हैं। विकास की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें, क्या क्या मुद्दे अभी तक, जिस तरीके से रैलियां और लगातार दोनों पार्टियों में फाइट। अनुपमा सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनुपमा, मिथुन चक्रवर्ती भी बूथ पर पहुंचे और साफ कहा कि इतना शांतिपूर्ण जिस तरीके से इंप्लीमेंट कराया गया है इलेक्शन, 8वां चरण का जिक्र उन्होंने किया। इससे पहले ये तस्वीर हमने कभी नहीं देखी।
बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है उसका पूरा श्रेय जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाता है, हमारे सुरक्षा बलों को जाता है। क्योंकि आप 8 चरणों में अगर आज चुनाव देखेंगी तो नंदीग्राम को छोड़कर और शीतलकुची को छोड़कर जो घटना हुई थी उसके अलावा पूरे 8 चरणों में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हमारे सुरक्षा बलों ने जो जिम्मेदारी ली थी कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे, वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से बखूबी निभा भी रहे। हालांकि 8 चरणों में हमने ये भी देखा था कि कई बार सीआईएसएफ के लोगों पर हमला किया गया, कई बार बदतमीजियां की गई, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने यह साफ तौर पर कहा था कि हमें कोविड से भी लड़ना है, हमें चुनाव भी कराना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि 8 चरणों में ये चुनाव हो। देखिए 8 चरणों का चुनाव जो है आज शाम 6 बजे संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद एग्जिट पोल। बिल्कुल अनुपा, वापस आऊंगी। हमारी सहयोगी शाजिया हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शाजिया, मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे, तस्वीरें भी आपने दिखाई, और क्या कुछ जमीन पर देखने को मिल रहा है? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी महज 34 मिनट का समय बीता है और उस बीच मेरे चारों तरफ की तस्वीरें सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के आगे रखना चाहूंगी। यहाँ पर भारी भीड़ बूथ पर उमड़ी हुई है और इसी से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता कितनी ज्यादा जागरूक है, कितनी ज्यादा उत्साहित है। ये तस्वीरें हैं जोश की, ये तस्वीरें हैं उत्साह की। जनता वोट देने के लिए बाहर निकली है, ये देखिए, ये उत्साह है, ये जोश है। ये तस्वीरें दिखाइए। मैडम, वोट देने के लिए आई हैं आप? यस, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही हैं? देखते हैं क्या करें। हाँ, बदलाव चाहती हैं, महिला सुरक्षा चाहती हैं, क्या चाहती है एक महिला होने के नाते आप? ठीक है, जो ठीक है हाँ। वो है वो ठीक है। हाँ, तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि आपसे बस कुछ ही मिनटों पहले, जी हाँ, बस कुछ ही मिनटों पहले मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा इस बूथ पर आए थे, वोट देकर बाहर निकले। रिपब्लिक भारत ने मिथुन दा से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि जीत के लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब यहाँ पर पहुंचे थे तो लोगों का उत्साह देखते हुए बनता था। यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं, काफी खास नजर आ रहा है, क्योंकि चौथे चरण। बिल्कुल शाजिया, वापस आएंगे, वहां की तस्वीरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताना चाहेंगे, बंगाल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से ये बड़ी